नमस्ते, स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आटा चक्की का बिजनेस या आपका ग्राइंडिंग या मसाले ग्राइंडिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा और कैसे आसानी से आप घर बैठे बहुत ही एक छोटे स्पेस में आप एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कैसे इसका मार्केट स्टडी करना है, कितना पैसा आप महीने में कमा सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट है, कैसे मार्केट लीडर बनना है और कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका स्टार्टअप योगेश में। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं हम आपको मदद करते हैं बिजनेस के बारे में। आपका बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं। तो बिजनेस में कोई भी इशू है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे स्टार्टअप योगेश टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़े। और अगर आपको रेगुलर फीडबैक चाहिए तो आप हमारे टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं 9433889898, ताकि आपको रेगुलर व्हाट्सएप पे फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस में आप कितना पैसा कमा सकते हैं और जो भी पैसा आप लगाएंगे वो पैसा आप कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये जो बिजनेस होता है ये बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस बिजनेस में होता क्या है। इस बिजनेस में आप ये करते हैं कि जो आटा होता है, आटा यानी आपका आटा कहाँ से बनता है, व्हीट से बनता है या गेहूं, गेहूं गेहूं ऐसा नहीं है, बट गेहूं से आपका व्हीट से बेसिकली आटा बनता है। आटा को व्हीट को क्या करते हैं आप ग्राइंड करते हैं, यानी आप पीसते हैं। पीसने के बाद आपका जो आउटपुट होता है वो बनता है आटा या मैदा, या आप मसाला जो है मसाला भी इसमें पीस सकते हैं। मसाला मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर अब मसाले पे भी आप काम कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आटे का ग्राइंडिंग होता है वहाँ पे भी आप देखेंगे आपका लाल मिर्ची का, हल्दी का, तो इसका पाउडर या आपका फॉर एग्जांपल जीरा का पाउडर बनता है। तो इस जगह पे वर्क क्या है, यहाँ पे आप जो ग्रेन फॉर्म में है यानी दाना है, दाना को आप पाउडर फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं एक मशीन के माध्यम से। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे कर सकते हैं, यानी आप फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग स्टोन खरीद के, जैसे पुराने अभी भी घर में मिलता है सिलपट्टा जिसको कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये आपको नहीं पोसाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी चावल मिल रहा है, राशन का चावल उनको मिल रहा है, राशन का गेहूं मिल रहा है, उसको वो आटा में तब्दील करना चाहते हैं, तो वो आपके पास आते हैं ताकि वो अपना जो गेहूं है उसको आटा बना सके। तो यहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जितना किलो गे आटा बनाते हैं या पीस के देते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल 3 रुपए केजी, 5 रुपए केजी, 6 रुपए केजी, तो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे प्राइमरीली आपको वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा, यानी आपके पास जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो आपके पास गेहूं लेके आएगा पीसने के लिए उसके पास ऑब्वियसली उतना पैसा नहीं है ताकि वो रेडीमेड आटा मार्केट से खरीद सके। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्राइसिंग है, पीसने का जो चार्जेस है उसको भी कम रखना पड़ेगा और यहाँ पे पैसा आप मेकअप करेंगे वॉल्यूम पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 6 रुपए किलो या 5 रुपए प्रति किलो अगर आप लगाते हैं या 4 रुपए प्रति किलो लगाते हैं और आपने एक मशीन खरीदा है जो दैनिक आपका 3000 किलो तक का प्रोसेसिंग कर सकता है, 3000 भी अगर नहीं होता है 1000 किलो भी अगर आपका प्रोसेस कर सकता है, तो आपकी दैनिक लागत मैक्सिमम जो आपकी इनकम होगी वो है 4000 रुपए प्रतिदिन। यानी आप महीने में अगर 30 दिन इसको चलाते हैं तो 1,20,000 आपका महीने में मैक्सिमम इनकम हो सकता है एक मशीन से। बाद में अगर आपका ज़्यादा इनकम हो रहा है तो फिर आप दूसरा मशीन भी लगवा सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे आप समझ पा रहे हैं कि आपका जो अर्निंग है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके वॉल्यूम के ऊपर, कितने वॉल्यूम को लेके आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड तक। यहाँ पे आप अगर सब्सक्राइब आपने किया है, नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के नीचे आप देख पाएंगे अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसको आप उसी तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप मशीन अगर परचेज करना चाहते हैं, गेहूं काटने का, गेहूं अगर बनाने का जो मशीन होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं 20,000 रुपए से शुरू होता है, 24,000 रुपए से शुरू होता है। ये डिपेंड करता है कितना किलो, जैसे आप देख पा रहे हैं कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर सकता है। यहाँ पे 150 से 125 से 150 किलो प्रति घंटा, यहाँ पे उसी तरीके से 200, यहाँ पे 50 किलो प्रति घंटा, मतलब ये आपका वजन है, पर यहाँ पे वेट के हिसाब से आपका होता है। और यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेज में आपको 150-200 केजी जो है 100 केजी पर आवर, ये आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं 125 केजी भी अगर पकड़ता हूँ और मैं इसको 8 घंटे चलाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 किलो आप आसानी से यहाँ पे इसको पीस सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जैसे आप देख पा रहे हैं।
तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मे बी 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एंड में आपको बताऊँगा कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आसानी से आप 1 महीने के अंदर भी अगर आपका फुल फ्लेजेड काम चलता है तो आप उठा सकते हैं। पर आपका टारगेट होना पड़ेगा कि आप 3 महीने के अंदर जो भी आपका लागत है, उसको 3 से 6 महीने के अंदर आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करता है, आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। बेसिकली आप यहाँ पे जिन गरीबों को आप टारगेट करेंगे, वो आपके ऑडियंस है, या जो फार्मर्स है, जो खेती करते हैं, जो अपना गेहूँ खुद उगाते हैं, वो आपके पास आएँगे अपने गेहूँ को पिसवाने के लिए। तो ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आटा खरीदते हैं आपके अर्बन एरियाज़ में, वो रेडीमेड परचेज़ करते हैं बोरी में। यानी 5 किलो का हो जाता है, 1 किलो का हो जाता है, 10 किलो का हो जाता है, 15 किलो का हो जाता है, तो वो रेडीमेड वो परचेज़ करके यूज़ करते हैं। पर जिनके पास जो खेती-बाड़ी करते हैं, उनके पास अपना गेहूँ वो खुद उगाते हैं, या आपका राशन का चावल होता है जो गरीबों में बाँटा जाता है, सरकार की तरफ से 5 किलो, 6 किलो हर महीने दिया जाता है, और फार्मर जो है वो अपने घर के लिए भी, या अपने दुकान में, या अपने रिटेल स्टोर में अगर सेल करना चाहता है, तो वो भी आपके पास पिसवाने आता है अपना गेहूँ। तो इस जगह पे आप कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि आप ग्रेन को पाउडर में तब्दील कर रहे हैं, और इस तब्दीली में आप इसको मदद कर रहे हैं, कैसे? आप अपनी मशीन के माध्यम से इस काम को करके दे रहे हैं। और क्योंकि ये भूख से रिलेटेड है, यानी लोग खाना गेहूँ से आटा इसलिए बनाएँगे क्योंकि उनको भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए, तो ये हमेशा आपका रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा, और ये रेगुलर बिज़नेस है, और आपको रेगुलर कस्टमर भी मिलता रहेगा, ताकि आपको रेगुलर पैसा जो है वो मिलता रहे हमेशा। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है? आपका यूज़र और बायर क्या अलग है? जब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपका यूज़र कौन होता है? स्टूडेंट। और जब आप इसका पैसा कौन देता है? फीस कौन देता है? पेरेंट्स। पर इसी जगह पे अगर आप आटा बनाने का फैक्ट्री खोलते हैं, या आटा ग्राइंडिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपका यूज़र और बायर कौन होता है? यूज़र मतलब सामान जो खाएगा, कंज़्यूम करेगा, और बायर मतलब उसके लिए जो पैसा देगा, तो वो टिपिकली सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में माँ है, माँ आपके पास लेके जा रही है, और माँ भी तो वो आटा खाएगी और अपने बच्चों को खिलाएगी, पर वो पैसा भी कौन देगी? माँ ही देगी। तो इसी जगह पे आपका यूज़र और बायर जो है वो आपका सेम होता है, तो अलग से आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन-सा जेंडर मैटर करता है यहाँ पे। नहीं, कोई जेंडर मैटर नहीं करता है। क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है? नहीं करता है। क्या एज मैटर करता है? नहीं करता है। तो कोई भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। शुरू करें, और अपने, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा। हमारे पीएम कहें या ना कहें, आपको इन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और इसी जगह पे इस बिज़नेस के माध्यम से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ है? आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन कस्टमर आपका नहीं है। अगर आप रिटेल में बाद में घुसते हैं तो फिर आपका कस्टमर शायद से हो सकता है, पर प्राइमरीली आपका सारा कस्टमर, यानी 100% का कस्टमर आपको लोकल में ही मिलेगा, और ऐसे एरिया में मिलेगा जहाँ पे लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप रहता है, जो राशन के चावल के साथ ही सर्वाइव करता है, या खेती-बाड़ी करता है। तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका कस्टमर कहाँ मिलेगा? कस्टमर आपको हर जगह मिलेगा। रूरल में भी मिलेगा, अर्बन में भी मिलेगा, सेमी अर्बन में भी मिलेगा। रूरल में आपको फार्मर मिल जाएगा जो खेती-बाड़ी करते हैं, और सेमी अर्बन में अगर आपको कुछ फार्मर भी मिलेंगे, कुछ राशन वाले भी मिलेंगे जिनको राशन का चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, और अर्बन एरिया में प्राइमरीली आपको राशन वाले ही मिलेंगे जो आपके पास गेहूँ लेके आएँगे उसको पिसवाने के लिए। तो टारगेट जो है वो आपका हर जगह आपको कस्टमर मिलता है, कस्टमर हर जगह है, क्योंकि आपका पेट का सवाल है, पेट का सवाल है, तो आपको कस्टमर हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ट्रेड लाइसेंस, लोकल लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। स्पेशल लाइसेंस आपको क्या लेना पड़ेगा? फसाई। फसाई का इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप रिटेल में काम करते हैं, रिटेल में यानी आप तो अभी होलसेल में कर रहे हैं, यानी आपके पास कोई दूसरा गेहूँ लेके आ रहे हैं, आप उसको पीस के, उसको आटा बना के उसको दे रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि ठीक है, मैं खुद भी होलसेल करूँगा, यानी राशन के दुकान से आप चावल उठाते हैं, वो लीगली आप उठा रहे हैं, या आप घूस देके उठा रहे हैं, वो अवॉइड कीजिए। पर अगर आप मार्केट से गेहूँ उठाते हैं, आप किसी खेती-बाड़ी करते हैं फार्मर से, उससे अगर आप गेहूँ उठाते हैं, तो फिर उसको अगर आप बेचना चाहते हैं, खुद बेच के अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे आशीर्वाद आटा, ये आटा, वो आटा, अगर आप खुद शुरू करना चाहते हैं, तो इस जगह पे अगर आप रिटेल में घुसना चाहते हैं, तो आपके पास फसाई का लाइसेंस होना पड़ेगा। और उसी के साथ-साथ जीएसटी अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, तभी आपको जीएसटी चाहिए होगा, या आपका टर्नओवर अगर 40 लाख के ऊपर है हर सालाना, तब आपको जीएसटी चाहिए होगा। उसके अलावा आप लोकली अगर डील करें तो जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से
से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा स्कीम है, उसका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कैसे आप ये आटा ग्राइंडिंग का बिजनेस जो है उसको शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आटा नहीं, आप मसाला का भी आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं। मिर्ची हो गया, जीरा हो गया, जो भी आप यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लेते हैं, मिर्ची पाउडर, ये पाउडर, धनिया पाउडर, वो पाउडर, मेथी पाउडर, वो सारा चीज़ आप इसमें कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अपने घर से। तो यहाँ पे कितना कैपिटल चाहिए? मेन आपका जो चीज़ है वो है मशीनरी, रॉ मटेरियल इनिशियली आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप बेसिकली अपनी मशीन से गेहूं को तोड़ के आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको चाहिए होगा पैकेजिंग की, यानी आपके पास बोरा है या कस्टमर टिपिकली अपना बोरा खुद ही लेके आता है। सो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी और मैन पावर जो ऑपरेट करेगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं, या मेन आपका खर्चा आ जाएगा मशीनरी के ऊपर। मशीनरी जो है उसके लिए अगर आपको स्पेस चाहिए होगा, स्पेस बहुत लोग कहेंगे कि 1000 स्क्वायर फुट चाहिए, आपको 5000 स्क्वायर फुट चाहिए। मैं उतने बड़े स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि छोटा सा मशीन जब आप लगाएंगे 50-60 किलो का मशीन, वो आप एक 10 या फॉर एग्जांपल 50 से 80 स्क्वायर फुट के रूम के अंदर ही आप उसको लगा के चला सकते हैं और मैक्सिमम जो है 15 एम्पेयर की लाइन पे ही चलता है। आपको स्पेशल बिजली का जो लाइन है वो नहीं लेना पड़ेगा, नहीं चाहिए। तो आप नॉर्मल बिजली के लाइन से आप इसको चला सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपका जो है प्राइमरीली इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 में मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि आपका इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा, इंस्टॉलेशन का इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आप अगर किसी कर्मचारी को रखते हैं, उसको 7,000 रुपये महीने का पे करते हैं और उसका 6 महीने का सैलरी यानी अराउंड 42,000 से 50,000 रुपीज़ आपके हाथ में होना चाहिए। यानी टोटल आप इस बिजनेस को 1 लाख से लेके आप 1,20,000 तक इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिना किसी टेंशन के। प्रॉपर्टी आप सेल्फ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, गराज में इसको शुरू कर सकते हैं, स्मॉल रूम में आप इसको शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो मशीनरी है, मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान भी रखना पड़ेगा, उस पर पानी नहीं गिरना चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा है कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी रेंटल कम खर्च में कहीं से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेन आपका खर्चा होगा बिजली का यूनिट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कम खपत वाला मशीन आप लगा सकें। मार्केटिंग बजट, सेल्स बजट, आपको ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मार्केटिंग करना पड़ेगा, ताकि जो राशन के दुकान है वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जो फार्मर्स हैं उनके पास जाके आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे दूसरी जगह पे जाते हैं, वो 6 रुपये लेते हैं, मैं आपका 5 रुपये में कर दूंगा, या 5.5 रुपये में कर दूंगा, या 5 रुपये 75 पैसे में कर दूंगा, क्योंकि 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपये तक आपका जो है आपका यहाँ पे अगर आप डिफरेंस दिखा सकते हैं तो कस्टमर जो है वो आपके पास भाग भाग के आएगा। अगर किसी के पास 100 केजी गेहूं है, वो उसको तुड़वाने आता है, कोई यहाँ पे 6 रुपये लेता है, तो कितना 600 रुपये हो गया तुड़वाने का। और उसी जगह पे अगर आप 5 रुपये 50 पैसा लेते हैं तो 50 रुपये उसका सेविंग हो जाता है। 50 रुपये भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है एक गरीब आदमी के लिए। प्राइमरीली आपको ये B2B मॉडल में भी आपको चल सकते हैं, B2C मॉडल में भी चल सकते हैं, पर यहाँ पे आप B2B to C2 में चलेंगे। कैसे? अगर आप खुद तोड़ के आटा, जो गेहूं है उसको तोड़ के दुकान में बेच रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है B2B। अगर आपके पास कस्टमर खुद आ रहे हैं और गेहूं को तुड़वा रहे हैं तो क्या होता है B2C। उसी जगह पे खेती बाड़ी करने वाला बंदा अगर आपके पास आता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो भी B2B हो जाता है, क्योंकि जो खेती कर रहा है वो अगर उसको बेचना चाहता है तो वो B2B हो जाता है, और कोई डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आता है तो वो B2C हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, B2B to C हो जाता है, और इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मार्केट को स्लोली आपको टारगेट करना पड़ेगा कि कैसे मैं होलसेल में शुरू करूं, और होलसेल के बाद जब मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि डेली मेरा 1000 किलो का ग्राइंडिंग चल रहा है, दूसरा मशीन मैंने लगा दिया है, फिर मेरा 2000 केजी का हो जाता है, फिर आस्ते आस्ते जब आप ग्रो करेंगे तब आप खुद स्लोली एंड ग्रेजुअली रिटेल में घुस सकते हैं, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम रहेगा, आपके पास वो नॉलेज रहेगा, आपके पास वो रॉ मटेरियल रहेगा, ताकि आप उसको होलसेल में लेके रिटेल में बेच सके। पैकिंग जो है, पैकिंग का सामान, डिलीवरी, स्टोरेज, ये सारा चीज़ जो है उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा, जो आपको होलसेल बना के देगा, होलसेल आपको वो सपोर्ट करेगा। तो कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस लोकल एरिया में आप डेफिनेटली देखेंगे कि कोई भी एक ग्राइंडिंग बिजनेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप अपने एरिया में यानी 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी ग्राइंडिंग के बिजनेस है वहाँ पे जाके उनसे पूछिए कि कितना करके लेते हैं। अगर मसाला पीसते हैं तो उसका कितना खर्चा है, अगर आपका गेहूँ
गेहूँ पीसते हैं तो उसका कितना खर्चा है, सारा चीज़ वो आपको बताएँगे। टैली करके रखिए कि कोई अगर ₹18 लेता है फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी ₹18 नहीं, कोई अगर ₹5 लेता है, कोई ₹4 लेता है, कोई ₹6 लेता है, कोई ₹5.5 लेता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कैसे 10% नीचे करके मैं अपने कस्टमर को दे सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे आपको ब्रेक इवन समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे 10% मतलब यहाँ पे एवरेज करके मैं देख रहा हूँ कि ₹5.5 हो रहा है और मैं इसको ₹5 में आपका गेहूँ तोड़ के दे रहा हूँ। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा महीने का जो खर्चा होता है, मशीन मैंने लिया फॉर एग्ज़ाम्पल ₹40,000 का, मेरा महीने का बिजली का बिल आता है ₹5,000 का और मुझे एम्प्लॉयी रखना पड़ रहा है और सब कुछ मिला के मेरा कितना आ रहा है 15 और 4 और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मंथली मेरा 15,000 खर्चा है और इसका पैसा मुझे 5 महीने के अंदर उठाना पड़ेगा, तो कितना होता है ₹8,000। यानी मुझे कितना रुपए उठाना है, ₹23,000 प्रति महीना उठाना है। तो अगर आप ₹5 आपको पता चल गया मार्जिन और ₹23,000 आपको मिनिमम उठाना है, तो फिर आप हिसाब कीजिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो भी मैंने हिसाब किया है, यहाँ पे आपको महीने का 4,600 केजी का माल जो है वो तोड़ना पड़ेगा ₹5 में। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं डेली का आपका लिमिट कितना है, 1000 किलो। तो डेली आप 1000 किलो कर सकते हैं, पर इनिशियल स्टेज में आपको टारगेट होना पड़ेगा कि कैसे मैं 4,600 किलो मैं तोड़ सकता हूँ। तो उसको डेली का हिसाब करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 155 केजी पर डे आपका आ जाता है। तो आप इजीली 155 केजी आप डेली इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको टारगेट करके कस्टमर उठाना पड़ेगा और आप यहाँ पे आपका टारगेट होगा कि डेली मुझे 155 किलो का माल तोड़ना ही है। तो कैसे प्राइस करें, सारा चीज़ मैंने बता दिया है, पहले मैंने उसको कवर कर लिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे मार्केट सर्वे करना है, आप इस बिज़नेस को कितने दिन में लॉन्च कर सकते हैं, मशीन निकाल के सब कुछ करके आप इसको 30 दिन के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। ईज़िली आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, उसके पहले भी कर सकते हैं। कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क होता है मशीनरी का इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका ज़्यादा रिस्क। और ये अगर देख पा रहे हैं कि भाई दुकान नहीं चल रहा है, तो आप जिससे आप मशीनरी खरीद रहे हो उसको आप बोल सकते हो कि भैया मैं रिस्क लेके धंधा शुरू कर रहा हूँ, अगर मशीन धंधा मेरा बंद हो जाता है तो मशीन आप बाई बैक करोगे क्या, अगर करते हो तो कितना परसेंट मुझे दोगे, 70% मुझे पैसा दोगे, 80% पैसा दोगे, 60% पैसा दोगे, क्योंकि वो मशीन वो उसका बिक ही जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो कि रिस्क इन्वॉल्वमेंट आपको रिड्यूस करना है। तो 40,000 का अगर मशीनरी खरीद रहे हैं, तो अगर आपका वो 70% आपको रिटर्न करता है तो कितना होता है, 28,000 वो आपको रिटर्न कर रहा है। तो यानी आप यहाँ पे 12,000 का जो है रिस्क लेते हो या अप्रॉक्सीमेटली आपको लॉस हो रहा है, तो वो ले ही सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल रिस्क। अगर ये चल गया धंधा तो फिर महीने का आपका 1,00,000 कमा के देगा, और अगर आपका लॉस होता भी है तो हार्डली आपका 20,000 लॉस होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक बिजनेस होता है कि आप रिस्क आप जिस कंपेयर, अगर आप सोचिए कि महीने का 1,20,000 आपको दे रहा है और यहाँ पे रिस्क हो जाता है 20,000, तो इट्स नॉट इवन अ बिग डील। आपका 1,00,000 का फायदा होता है, तो अपसाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस बिजनेस को आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। कितने सारे फाउंडर्स चाहिए आपको, आप सोलो, आप अकेले ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आपको अपना कस्टमर कहाँ से मिलेगा, जैसे मैंने बार बार कहा है, आपको अपना कस्टमर मिलेगा राशन की दुकान से। राशन की दुकान में आप जाइए, वहाँ पे आप जो राशन का दुकानदार है उसके साथ आप सेटिंग बनाइए, उसके साथ बातचीत कीजिए और फिर वहाँ पे लोगों को बताइए कि हम यहाँ पे आपका गेहूँ तोड़ के आपको दे देंगे। अगर आपका ₹6 मांगता है तो आपको 10% डिस्काउंट देके हम दे देंगे, ₹5 में हम आपको गेहूँ तोड़ के दे देंगे, पर आपको मुझे मिनिमम 10 केजी का मुझे तोड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। अगर डेली आप देखते हैं कि 10 लोग आते हैं तो और 10 किलो लेके आते हैं, तो फिर आपका तो 100 किलो डेली का तो हो ही जा रहा है, और यहाँ पे अगर 15 लोग आते हैं तो 150 किलो तो हो ही जा रहा है। तो फिर आपका जो है डेली टारगेट आप इजीली इसको फुलफिल कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स कैसे करना है, ये कंप्लीटली फील्ड सेल्स का काम है। आपको फील्ड में उतरना है, लोगों को बातचीत करके कन्वर्ट करना है, अपनी जो दुकान में उनको लेके आना है। यहाँ पे किस तरीके का वर्कफोर्स आपको चाहिए, आपको लो स्किल चाहिए और आपको सेमी स्किल चाहिए। मशीन चलाने के लिए सेमी स्किल और माल ढोने के लिए, पैकिंग करने के लिए सेमी स्किल, हाई स्किल की जरूरत नहीं है। तो कैसे आप जीत सकते हैं, ऑब्वियसली प्राइस पे आपको काम करना पड़ेगा, लोकेशन पे काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग सेल्स के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कस्टमर सर्विस तो है ही, टाइम पे आप उसको डिलीवर करेंगे तो कस्टमर आपके पास भाग भाग के आएगा। तो यहाँ पे ये चीज मैंने बार बार डिस्कस किया हुआ, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे स्टार्टअप योगीज टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हैं 9433889898 पे, और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। उसी के साथ साथ कौन से बिजनेस का गाइड आप देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको मदद कर पाए आपके बिजनेस को ग्रो करने में।